ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लास्ट रिवीजन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पॉलिटिक है, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण जो भारतीय संविधान में है वो तीन प्रकार से बेसिकली किया गया है। पहले नंबर है विधि या कानून की प्रक्रिया क्रियान्वयन की शक्ति। विधि या कानून के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन की शक्ति जो है वो आर्टिकल 52 से 78 के बीच मेंशन है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत नाम मात्र का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। पहले भी हम कई बार आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं कि जो राष्ट्रपति जो होता है उसके चुनाव पे हमने काफी चर्चाएं की है। निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित, निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो है वो आर्टिकल 54 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं और प्लस दिल्ली और पुदुचेरी यूटी के जो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आपको सबको पता है कि जो प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगर वो अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला स्टेप आता है विधि पर निर्णय की कोई शक्ति। विधि जो है कानून, उस पर निर्णय सुनाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय। फाइनल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी फाइनल डिसीजन। ओके, ऑल ओवर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, पूरे भारतीय क्षेत्र में, ऑल ओवर द ज्यूरिसडिक्शन, पूरे भारतीय क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वोच्च निर्णय होता है। ओके, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। बेसिकली हर राज्य का अपना, मूलतः हर राज्य का अपना हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं छोटे छोटे, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि उनका अपना हाई कोर्ट जो है नहीं है, वो दूसरे हाई कोर्ट में, जैसे आप समझ लो अंडमान निकोबार का नहीं है, वो कलकत्ता के अधीन चला जाता है, और लक्षद्वीप नहीं, वो केरला के अधीन एर्नाकुलम में चला जाता है। इस तरह से छोटे छोटे राज्य हैं उनमें नहीं, बाकी अमूमन सब में है। लगभग 25 के आसपास हाईकोर्ट हमारे देश में है। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जिला न्यायालय जो होता है वो लोकल मामले सुनने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये डिसीजन सुनाते हैं, जो भी कानून होता है उस पर डिसीजन सुनाते हैं, वो इनका निर्णय बन जाता है। ये हम शक्तियों के पृथक्करण की बात कर रहे हैं। अगला जो है विधि या कानून परिवर्तन की शक्ति। विधि या कानून परिवर्तन की शक्ति जो है वो आर्टिकल 79 से 122 तक है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा से कानून पारित होता है, ये बात सबको पता है। किसी भी मुद्दा, कोई भी मुद्दा अगर कानून बनता है तो लोकसभा, राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है, जिस पर राष्ट्रपति अपनी मुहर लगाता है, तब जाके कोई कानून है, ठीक, कोई बिल है वो कानून बन पाता है, ठीक है ना। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में आता है, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 6 साल का होता है, सबको पता है, चीजें पर रिवीजन का सेशन है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, 250 है। लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में आता है, आर्टिकल 81 में आता है, इसे लोअर हाउस कहा जाता है। अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 का प्रावधान है। वर्तमान में 545 का प्रावधान है और 2 नॉमिनेटेड किए जाते हैं। 545 में मतलब 543 पर वर्तमान में चुनाव होता है, ठीक है, और 2 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन, हालांकि इस बार इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही है, अभी संसद में कानून एक बना है। तो ये जो तीनों ही टाइप का शक्तियों का पृथक्करण रहा है, विधि या कानून के क्रियान्वयन की शक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर निर्भर करती है, और किसी भी कानून पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज सुनाता है। कोई भी मुद्दा जो है वो कानून बनने के लिए उसे राज्यसभा, लोकसभा से पारित होना होता है। राज्यसभा
के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, ये बात सबको पता है। ठीक, इसमें अधिकतम संख्या 552 है, चुनाव होता 545 पर 2 नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनको आप देख लेंगे, जो यहाँ से आपकी मजबूती प्रदान करे। मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम में आप लोगों को क्या करना है कि करंट अफेयर्स और जो भी पॉसिबल इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएस के, इन पे जरा फोकस कीजिए, तो डेफिनेटली आपको लास्ट टाइम में कुछ बेनिफिट जरूर यहाँ से मिलेगा और रिवीजन भी आपका आसान हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा।